आपको बता दें, कल कचहरी में हमने आपको संभल हिंसा पर यूपी सरकार को सौंपी गई कुछ न्यायिक रिपोर्ट की जानकारी सामने रखी थी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि यूपी के संभल में हिंदुओं की आबादी जो है वो बड़ी तेजी से घट रही है और यह आबादी एक साजिश और सुनियोजित षड्यंत्र के तहत घट रही है। कहा यह भी गया कि जब जब संभल में दंगा हुआ उसके बाद हिंदुओं का पलायन हुआ। एक आंकड़ा दिया गया कि आजादी के बाद से संभल में अब तक 30% हिंदू गायब है। अब सवाल यह है कि हिंदू गए कहां पर, और इसी सच को खंगालने के लिए हमारे रिपोर्टर संभल पहुंचे। हमारे रिपोर्टर्स ने दंगा पीड़ितों से बातचीत की, वो जगह तलाशी चाहिए जहां पर हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ हमें वो लोग भी मिले जो कहते हैं कि संभल में सब कुछ ठीक चल रहा है, गंगा जमनी तहजीब है। आपको संभल में दोनों वर्जन आज इस पहली पेशी में हम दिखाते हैं। तो 15% की आबादी अगर 24 नवंबर की घटना कंट्रोल नहीं करते तो जो आबादी है वो 5% या 3% रह सकती थी। तारीख 28 अगस्त, दिन गुरुवार का था। यूपी के संभल से 392 किलोमीटर दूर लखनऊ में बहुत बड़ी हलचल थी। आजादी के बाद से 15 बार हिंसा के अंगारों में झुलस चुके संभल पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को लेकर दावे ट्रेंड करने लगे। सवालों का ज्वार संभल से गायब होते हिंदुओं के इर्द गिर्द घूमने लगा। 78 साल पहले संभल में जो हिंदू आबादी 45% थी, वो घटकर 15% कैसे रह गई? आखिर संभल से 30% हिंदुओं के गायब होने का सच क्या है? क्या हिंसा को टूलकिट बनाकर संभल से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया? क्या सोची समझी साजिश के तहत संभल के मुसलमानों को हिंदू विरोधी बनाया गया? ऐसे कई सुलगते सवालों के बीच संभल की शाही जामा मस्जिद पर जुमे की नमाज हुई। पहरा कड़ा था, फिजाओं में अजीब सी बेचैनी थी। संभल न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के बाद आज पहली बार जुम्मे की नमाज हो रही है और जुम्मे की नमाज में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है प्रशासन की ओर से। आज पहला दिन होगा जब इस तरह की नमाज पढ़ी जाएगी। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसमें हिंदू आबादी 15% हुई है, तो वहीं दूसरी ओर मुसलमान की आबादी यहाँ पर कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। रिपोर्ट के आधार पर कई ऐसी बातें भी लिखी गई हैं जिसके बाद संभवतः तनाव बढ़ने की स्थितियां रही हैं। खासतौर से अतिरिक्त कंपनीज़ को डिप्लॉय किया गया है, ये ध्यान में रखते हुए कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 को आज लागू कर दिया गया है। शाही जामा मस्जिद का छावनी में तब्दील होना मामूली संकेत नहीं था। 24 नवंबर 2024 के दोपहर इसी मस्जिद पर नफरत की चिंगारियां उठी तो संभल सुलग उठा था। संभल के अतीत और वर्तमान के बीच ये तस्वीरें बार बार खड़ी होती हैं। रह रहकर सवाल उठते हैं कि अगर संभल में सब ठीक है, अमन है, भाईचारा है, तो फिर नफरत की चिंगारी हर बार शोला क्यों बनती है? भाईचारे का बैरी कौन है? क्यों हिंदुओं को संभल के फिजाओं में डर लगता है? संभल से 30% हिंदू कहां और क्यों गायब हो गए? इसका पहला जवाब संभल में ही मिला। ये मोहन चंद शुक्ला है। 1978 में जब संभल में हिंसा भड़की तो इनके पिता कृष्णमूर्ति शुक्ला को भीड़ ने मार डाला। आरोप मुस्लिम समुदाय पर लगा। 47 साल पहले शुक्ला परिवार ने जैसा जुल्म झेला, जैसे भय का माहौल देखा, क्या आज भी संभल के हिंदुओं में वैसा ही डर है? हिंदू और मुस्लिम समाज आज डर की इस जगह पर कहां खड़े हैं? आयोग ने जो दी है रिपोर्ट बिल्कुल सत्य दी है, बिल्कुल सही रिपोर्ट है ये। बिल्कुल ना तो हिंदू जो है यहाँ से चला जाता है, यहाँ से कोई सुनवाई ना होती, किसी की सुनवाई ना हो रही है यहाँ पे, तो क्या करे यहाँ पे? तो आयोग ने जो लिखा है बिल्कुल सत्य लिखा है। बिल्कुल आयोग का धन्यवाद बोलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो है सुनवाई तो करी, कुछ किया तो सही, कुछ ना तो आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। दंगे में क्या कुछ हुआ था आपके परिवार के साथ? अरे हमारे फादर के लिए तो ये समझ लिए वहाँ पे जो है उनका फोटो ये है, देखिए उनका किस तरकीब से मारा है उन्हें, देखिए उनका फोटो। अच्छा। किस उससे मारा है, इनका फोटो देखिए आप, किस उससे मारा, ये जलाया है, वो मारे हैं, अद्दे चौके मारे हैं, जली हुई लकड़ी हैं पड़ी हैं और सारी गोलियां मारी हैं। ये देखिए कितनी बुरी तरीके से बंडी उंडी पहनना है। वो तो इनकी लाहत समझ में भी ना आती। इनकी बंडी में कागज निकले थे, कागज आए थे मुर्दाबाद से। अच्छा। और हमें लाहत भी नहीं दी इन लोगों ने। अच्छा। न लाहत भी नहीं मिली वहाँ से, वहीं क्रियाक्रम करा दिए उन्होंने। हिंदुस्तान जो है ये
एक गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, ख़ास तौर से संभल। अब लोग कहने को कुछ भी कहते, मेरे परिवार के 70-75 लोग बाहर हैं संभल, कुछ विदेश में हैं, कुछ हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों में है। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो हिंदू मुसलमान भाईचारे से रहता। हम उनके यहाँ जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उन्हें बधाई देते हैं, वो हमें बधाई देते हैं। ये एक भ्रम है, ये एक अफवाह है। संभल से हिंदुओं के गायब होने की इनसाइड स्टोरी जितनी विचित्र है, उतने ही सवालों के कटघरे में खड़ी है। एनडीटीवी रिपोर्टर मुकेश सिंह सेंगर 1992 के एक और दंगा पीड़ित को खोज लाए। ये कमल दिवाकर है। 1992 में जब हिंसा भड़की तो पूरा परिवार संभल से पलायन कर गया। तो क्या संभल से हिंदुओं के पलायन के पीछे मुस्लिम टोलों में बढ़ती नफरत है? जो दंगाई थे हमारे घरों में वहाँ आग लगा दी। हमारे जो घर थे हम खुला हुआ वहाँ से छोड़कर चले गए थे और ऐसी स्थिति हो गई थी क्योंकि बहन बेटियों की भी बचाना होता है, क्योंकि लोग दंगाई क्या करते हैं, सबसे पहले बहन बेटियों को टारगेट करते हैं। और कोई भी व्यक्ति अपने सामने अपने परिवार का जो व्यक्ति है बहन बेटियों को छेड़ना, दुष्कर्म करना, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ हमारे परिवार जो है पलायन की स्थिति ऐसी बन गई कि हमें वहाँ से मकान छोड़ना पड़ा और वहाँ से भागना पड़ा। अगर नहीं भागते तो ये लोग दंगाई हमें मार देते। तो और कहाँ गए आप लोग पलायन करके? अब संभल में चारों तरफ से तो घिरे हुए हैं, जहाँ जाएं तो ये लोग पीछा थोड़ी छोड़ते हैं। जहाँ भी जाओगे तो मिलेगा इनका एरिया, चाहे वो कोटपुर भी। हमने दूसरे मोहल्ले में अपना मकान बनाया, मगर वो हरिहर मंदिर के पास में ही मकान है। आज़ादी के बाद से लगातार 15 दंगे हुए हैं, 209 हिंदुओं की हत्या हुई है उस समय पर। तो 15% की आबादी अगर 24 नवंबर की घटना कंट्रोल नहीं करते तो ये जो आबादी है वो 5% या 3% रह सकती थी। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, पहले तो प्रशासन से उलझते हैं, उसके बाद जब प्रशासन जब कमजोर पड़ जाता है तो ये हिंदुओं के घरों की तरफ को टारगेट करते हैं, हिंदुओं के घरों को टारगेट करते हैं और ऐसी स्थिति बना देते हैं कि हिंदू डर की वजह से पलायन कर जाए, अपनी जान बचाना भारी पड़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब कहने वाली बात है। सब वही लोग हैं, सब मोहब्बत वाले लोग हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी को परेशानी नहीं है, कोई दंगे कुछ नहीं। अब जो भी है, जो लोग कुछ थे क्या ना थे, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अब कहने नहीं कुछ भी कहे, सब वही लोग आज हैं, वही हम हैं। डर के आगे घर द्वार छोड़ने वाले एक और हिंदू परिवार की आप बीती कैमरे में कैप्चर हुई। ये राष्ट्र बंधु रस्तोगी है। 1986 के दंगे में इनके पिता भगवत शरण को भीड़ ने बेरहमी से मार डाला। आज भी जब संभल की फिजाओं में नफरत की गर्माहट महसूस होती है, ये परिवार सहम उठता है। 9 अप्रैल 1986 की घटना है ये। उस दिन जो है शहर का निजा लगा हुआ था, जो मुसलमानों का एक त्योहार है जो होली के बाद मनाया जाता है। ये चमन सराय में और अस्पताल के चौराहे पर लगा हुआ था। वहाँ पर मुसलमानों ने ये उड़ा दिया, ये एक अफवाह उड़ा दी कि यहाँ पर 2 मुसलमानों को हिंदुओं ने मार दिया है। उसके कारण से यहाँ पर अघोषित कर्फ्यू की स्थिति आ गई थी। मेला खत्म हो गया था, अघोषित कर्फ्यू की स्थिति आ गई थी। उसी दिन पुष्पा सिंघल जो एक भाजपा की लीडर थी वो आई हुई थी। उन्हें सुनने के लिए, मेरे फादर राजनीति के थे, राजनीतिक आदमी थे, इसलिए उनका सुनने के लिए गए थे वहाँ पे। जब वो वहाँ से लौटे तो घंटाघर के पास एक खैर हलवाई की दुकान है, जो हमारे चीनी का काम होता था, थोक का। वो रिटेलर थे हमारे यहाँ से, थोक में चीनी खरीद करके रिटेल में बेचते थे। उनकी दुकान पड़ती थी। मेरे फादर मेरे चीनी लेने के लिए उनके दुकान पर गए। उधर से भीड़ का एक रौला आया तो दुकानदार ने कहा, भगत जी तुम अंदर को आ जाओ, कभी चोट पैंट लग जाए। उम्रदार व्यक्ति थे वो। और जो है उनकी बात सुनकर एक करीब दुकान में 1 मीटर अंदर चले गए। उन्होंने जो है जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने अपना जो दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके बाद उन्होंने जो कर्मचारी थे वो और जो सड़क के कुछ आदमी अंदर चले गए थे वो, उन्होंने 23-24 आदमी मिलकर के उनका मर्डर अत्यंत निशंसता पूर्वक कर दिया। कोई पकड़ा गया हत्याकांड में? नहीं, उसे पकड़े गए थे 7 आदमी, लेकिन जो है उनके समाजवादी पार्टी के आदमी ने उनकी पैरवी करके, उस वक्त उनकी सरकार थी, उन्हें छुड़वा दे किसी को। मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद मैंने खूब मुकदमे लड़ाए उसके, लेकिन जो है निरंतर प्रयास करने के बावजूद किसी को सजा नहीं हुई। मैं खुद जिस स्कूल में मैंने शिक्षा ली थी, उस स्कूल का नाम था सनातन धर्म पब्लिक स्कूल, और इस स्कूल में 90% नॉन मुस्लिम थे और हम सिर्फ 2 बच्चे मुस्लिम थे। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं। और दूसरी बात रही है, यहाँ पर जितने भी बड़े कारोबारी हैं सब हमारे हिंदू भाई हैं और मुस्लिम लोग उनसे कारोबार करते हैं, खरीदी करते हैं, चाहे वो गुरु स्वीट्स हो, चाहे वो आदित्य मसारी किराना वाले स्टोर वाले हों। सब बड़े कारोबारी संभल में हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ हमेशा कायम है और कायम रहेगा। संभल में अगर सौहार्द की पुरवाई बहती है तो फिर नफरत क्यों बार बार सिर उठाती है? संभल को सुलगाने वाली साजिशें फिर कहां से किसके इशारे पर भड़कती हैं? सवाल ये भी था कि अगर अमन है तो फिर संभल के हिंदुओं में भय क्यों हिंदू आबादी घटकर 15% रह गई? संभल की डेमोग्राफी बदलने में कौन लगा है?
डेमोग्राफी चेंज जो कराते हैं ना, 45% से हम 15% पे आ गए, वो ये कारण था। हुआ ये जब उन्होंने देखा लोगों ने, हिंदुओं ने, कि कोई न्याय नहीं मिल रहा कहीं से, तो क्या करें, अलावा इसके कि शिफ्टिंग के अलावा कोई चारा नहीं था। और एक बात बता दूं आपको, जब हमने रिट दायर करी थी तो हमने डीएम वगैरह से भी गई थी। मैं संभल की सेंसिटिवनेस को देखते हुए मुख्यालय संभल में ही बने, क्योंकि संभल के लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलेगी। आयोग की रिपोर्ट में ये तक जिक्र होने के दावे हैं कि मिशन गजवा हिंद की वजह से संभल में हिंदू महज 15% रह गए और हिंदू आबादी को कम कर आतंकिस्तान बनाने का गंदा खेल खेला जा रहा है। संभल के हिंदू मोहल्लों से लेकर मुस्लिम टोलों तक में आयोग की रिपोर्ट को किस चश्मे से देखा जा रहा है? हमारे यहाँ स्लीपिंग सेल ज्यादा है, ऐसा महसूस होता। हमारे स्लीपिंग सेल है, एक्टिविटी नहीं रहती उनकी, परंतु आकर शरण ले लेते हैं, ऐसा समझा आप मेरे यहाँ। और एक बात बता दूं आपको कि संभल में अगर कोई एडिकेट व्यवस्था नहीं करी गई तो निश्चित रूप से संभल के 15% जो रहेंगे उसके 5% भी न रहे। भाई तीर्थ बना रहा अच्छी बात है, उसके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए तो कुछ करो। और आप देखो जैसे शहर में घूम रहे हैं, आप महसूस भी कर रहे होंगे, 2-3 मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ हिंदू आबादी, बाकी सब मुस्लिम एरिया। मुसलमानों ने माना है, इतिहास है दुनिया का। अयोध्या का मसला देख लीजिए, माना है, मुसलमान ने माना अदालत का फैसला। अदालत ने कह दिया कि मंदिर तो माना। बताइए कौन से मुसलमान ने कोई प्रतिक्रिया दी, कोई सड़क पे उतर के आया? यहाँ अगर कोर्ट कहेगा कि मंदिर है तो मानेंगे आप लोग? अदालत का तो फैसला जो भी आएगा, हमें पूरा विश्वास है। संभल के सीने में 15 दंगों के जख्म दफन है। संभल में हवाओं का शोर तक पीड़ित परिवारों को झकझोरता है। पुराने जख्म ताजा हो जाते हैं, टीस और हुक कलेजे में नश्तर चुभ होती है। बात वहीं आकर खड़ी हो जाती है, संभल में हिंदुओं का बैरी कौन है? उधर मुस्लिम बिरादरी हिंदुओं के साथ एकजुट होकर खड़ा होने की दलीलें देती है। भाईचारे, अमन और मोहब्बत की सदाएं गली गली में गूंजती हैं। लेकिन संभल तब एक यक्ष प्रश्न बन जाता है जब इसके माथे पर हिंसा के बदनुमा दाग चस्पा होते हैं। एनडीटीवी इंडिया के लिए संभल से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। संभल के बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि संभल में ही अवतरित होंगे और इस जिले, इस शहर के इतिहास का रिश्ता भी पांचालों से लेकर मुगलों तक से रहा है। जिस शहर का धर्म और इतिहास इतना गहरा नाता, सवाल यह है कि क्या वहां हिंदू इतिहास से मिट जाएगा? संभल को लेकर जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट जो सूत्रों ने दी है वो बड़ी गंभीर है और इसमें कहा गया है कि आजादी के बाद से संभल में डेमोग्राफी जो है वो बदल चुकी है। हिंदू आज गिनती के तौर पर रह चुके हैं। कई जानकारियां हमारे पास है जो ग्राफिक जरिए समझाते हैं आपको। जैसे कहा गया कि 1947 में जब आजादी हुई तब संभल में 45% हिंदू थे और 55% जो है वो मुस्लिम आबादी थी। 2025 में आबादी का अंगणित जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ हिंदू जो है सिर्फ 15% है और मुसलमानों की आबादी जो है वो 55% से बढ़कर 85% हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि आजादी के जो 78 साल गुजरे उसमें संभल में 30% हिंदुओं की आबादी कम हो गई, जबकि मुसलमानों की आबादी बढ़ती चली गई। हिंदू और मुसलमान की आबादी में इतना बड़ा बदलाव होता रहा, सरकारें देखती रही। ये बातें हैरान करती हैं, लेकिन इसके पीछे की मॉडस ऑपरेंडी जो है वो हैरान करने वाली है। आबादी में बदलाव की जड़ें संभल के 15 दंगों में छिपी हैं। अब ये भी अपने आप में एक चर्चा का विषय है। 1947 के बाद से इस जगह पर 15 दंगे हो गए। हर दंगे में मारे जाने वाले हिंदुओं की तादाद ज्यादा रही। डर के मारे बड़ी संख्या में हिंदुओं ने इलाका छोड़ा, उनमें से बहुतों ने धर्म बदल लिया। दंगों की आड़ में संभल के मंदिरों को निशाना बनाया गया, तीर्थों पर कब्जा किया गया। हिंदुओं के साथ बड़ी सोची समझी चाल के तहत यहां पर यह बदलाव हुए। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारियां आई हैं, जो जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसमें इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है और ये हम नहीं कह रहे, ये उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि संभल में हिंदुओं पर जुल्म जो है वो डेमोग्राफी में इस बदलाव के पीछे गजवाए हिंद की साजिश थी। हिंदुओं की आबादी कम करके संभल को आतंक का गढ़ बनाने की तैयारी थी। संभल में तुर्क समुदाय के लोगों ने कन्वर्टेड आतंकवादियों का नेटवर्क तैयार किया। संभल से ही पूरे दक्षिण एशिया में टेरर नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा था। संभल में जिन आतंकवादी संगठनों को खाद पानी दिया जा रहा था वो कोई मामूली या छोटे मोटे टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे। इनमें अलकायदा, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकत अल मुजाहिदीन, तहरीक तालिबान और इस्लामिक स्टेट जैसे खूंखार आतंकवादी संगठनों का बाकायदा नेटवर्क था। संभल की डेमोग्राफी में बदलाव के लिए इस टेरर नेटवर्क के साथ साथ लव जिहाद का भी इस्तेमाल किया गया। सूत्रों का दावा है कि मुख्यमंत्री को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में इन तमाम बातों का जिक्र है।
रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डेमोग्राफी में बदलाव की साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन इस पर सियासत जो है वो शुरू हो गई है।